कंपनीज जो कि अच्छा रिजल्ट दे रही है, जहां पे एफआईआईडीआई बाय कर रहे हैं, इनको हमें अपने वॉच लिस्ट में लेना है। और इनका कमाल आपने देखा भी होगा, हमने 10 अगस्त को कुछ डिस्कशन किए थे और यहां पे मैंने वॉच लिस्ट में आपको वो कंपनीज बताई थी जो कि एफआईआईज बाय कर रहे हैं, डीआईज बाय कर रहे हैं और जहां पे अच्छे रिजल्ट्स है। लेकिन साफ साफ कहा था कि नेक्स्ट ट्रेंड तभी बनता है जब प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को काटा जाए। तो इनमें से जो 4 कंपनीज दिख रही है, केकेसीएल, अपोलो, शंकरा एंड एडवांस, इसमें से सिर्फ अपोलो ने जो रेजिस्टेंस काटा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 10 अगस्त वाले में, उसके बाद में आप देखिए अपोलो में क्या हुआ। हमने रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया था, दैट इज 185, एंड उसके बाद में क्या हुआ आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और वीडियो पार्ट 2 एफआईआईडीआई बाइंग और गुड रिजल्ट वाली कंपनीज का एनालिसिस करेंगे, वॉच लिस्ट बनाएंगे कि इन कंपनीज को हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और सीखेंगे कि हम इस वीडियो में एनालिसिस कैसे करते हैं। ये वीडियो आपकी लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। इसमें किसी टाइप की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं, हम वॉच लिस्ट बना रहे हैं कि कौन सी कंपनीज को हमें रिव्यू करना है और कब करना है। जैसे हमने पीछे एक वॉच लिस्ट बनाई थी, इसमें से काम तो सिर्फ एक में ही करने का बुल्स को मौका मिला होगा, बाकी तो मिला ही नहीं होगा। तो ऐसे ही वॉच लिस्ट रेडी रखनी है ताकि जब भी ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को काटे तो हमें दिक्कत ना हो। हम वॉच लिस्ट बना ले और इनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उन पे अलर्ट लगा के सेट करके रख दें, जिससे हम अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग भी आगे बढ़ा पाएं। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम अगला वीडियो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। एंड चैनल पे जल्दी ही 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि अगला वीडियो आने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और 2 लाख सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचाएंगे और अपना प्यार यूं ही देते रहेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखिए, आज जो हम बात करने वाले 27 अगस्त को, जहां पे एक पहली कंपनी वो भी सोलर बिजनेस में है, दूसरी कंपनी वो भी सोलर बिजनेस में है, तीसरी कंपनी हेल्थ केयर आईटी बिजनेस में है। लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम है कि इसकी डिपेंडेंसी अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ज्यादा है। वो ठीक है, मैटर ऑफ डिबेट है, उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, अभी करेंगे उसका डिस्कशन। तो सबसे पहले जहां हम बात करने वाले हैं वहां चलते हैं। सबसे पहले जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, दैट इज रिसेंट लिस्टेड कंपनी। रिसेंट लिस्टेड वैसे कह रहा हूं, हालांकि 1 साल होने को है, वॉरी एनर्जीज लिमिटेड। वॉरी एनर्जीज को अगर आप ध्यान से देख ले तो यहां पर हमें जो दिख रहा है, दैट इज कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट एंड अगेन कंसोलिडेशन, यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम आई है। बट यहां पे हुआ क्या है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल इन्फो भी हमें लेनी चाहिए। तो चलते हैं एक बार जरा इसकी इन्फो लेते हैं। यहां पर आइए, लुक एट दिस, दिस इज वॉरी एनर्जीज डाटा। कंपनी का साइज है लगभग 90,000 करोड़ का, बहुत बड़ी कंपनी हो गई 90,000 करोड़ की। रिटर्न ऑन इक्विटी 30, कैपिटल एम्प्लॉयड 31, और ये ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा है। कई वेबसाइट पे आपको ईयरली डाटा मिलता है, सबका अपना अपना मेथड है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पी रेशियो 42 के आसपास है, जो कि अभी दिख रहा है। अगर हम चार्ट देख लें तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे के एक बेस बनाने के बाद में ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में एक ओवरऑल अप ट्रेंड में है। बट यस, शॉर्ट टर्म में ये अप ट्रेंड यहां से कंटिन्यू होना चाहिए था आफ्टर जुलाई और अगस्त, जुलाई के अंदर ये कंटिन्यू होना चाहिए था। बट समहाउ वहां कुछ डिस्टर्बेंस आया और वापस उन्हीं हाइज को, यानी जहां से इसको सेलिंग प्रेशर मिला था उधर ही आ रहा है। तो ये अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। अगेन रिमाइंडिंग, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। आइए आगे चलते हैं। एनालिस्ट की अगर रेटिंग देखेंगे तो रेटिंग इज नॉट दैट पॉजिटिव, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। एनालिस्ट आर नॉट दैट पॉजिटिव, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां आइए हम बात कर लेते हैं इसके फोरकास्ट की, जो कि फोरकास्ट चल रही है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम यहां पे आरओई की फोरकास्ट की बात करेंगे। ये आरओई की फोरकास्ट है हमें जो दिख रही है, लेकिन इसमें कुछ खास इतना इंटरेस्टिंग निकल के आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पे कोई प्रॉपर वन टाइम कैलकुलेशन हमारे पास निकल के नहीं आ रही। अगर हम प्राइस फोरकास्ट के ऊपर भी चलते हैं तो देखिए वन टाइम नहीं है, यानी कि तीनों टाइप से एनालिस्ट की यहां पे फोरकास्ट बनी हुई है, तो कोई एक डिसीजन यहां नहीं आ सकता। सो जस्ट लीव दिस। अब आइए यहां पे हम क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होगा। लास्ट ईयर 3490 करोड़ की सेल हुई थी, यानी रिवेन्यू आई थी, और जहां पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% था और नेट प्रॉफिट जो था वो लगभग 400 करोड़ का था। दैट लीड्स टू ईपीएस ऑफ 15 रुपीज अप्रॉक्सीमेट। अब इसी साल क्या हुआ है, आप रिवेन्यू में जंप देखिए, लगभग 4600 करोड़ की होगी, ये 3500 करोड़ से 4600 करोड़, तो जंप 1100 करोड़ का हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आप मार्जिन्स को देखिए, मार्जिन्स इंप्रूव हो गए 16% से 23%, सो दैट इज ऑल्सो गुड। अब आप नेट प्रॉफिट को देखिए, 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, 773 करोड़ एक्चुअल नेट प्रॉफिट अमाउंट है। एंड ईपीएस यहां पे 15 रुपए के लगभग था, यहां 26 रुपए के लगभग ईपीएस आ चुका है, तो देयर इज अ ह्यूज जंप। अब अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, सो लुक एट दिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप देखो 4100 से 4600, 23 का 23, 645 का 775 के लगभग। सो दैट्स हाउ ए कंपनी ग्रो। अब इस अगर के साथ में, इस चीजों के साथ में अगर यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉजिटिव हो जाए तो कहना ही क्या। आइए जरा उस पे चलते हैं, लेकिन एक चीज और दिखाता हूं, यहां जरा इसको एक बार ग्राफ फॉर्मेट में भी समझ लीजिए कि एक्चुअल में रिवेन्यू कैसे रही है। सो यू कैन
चेक की रिवेन्यू कैसी है, हाईएस्ट एवर रिवेन्यू कंपनी ने डाली है। इफ वी गो टू द नेट प्रॉफिट यू कैन ऑल्सो चेक, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। इफ वी गो टू द ईपीएस, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हाईएस्ट एवर ईपीएस है, क्योंकि ईपीएस ही शेयर होल्डर की एक्चुअल अर्निंग होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, जस्ट लुक एट दिस इज द शेयर होल्डिंग डाटा। प्रमोटर्स ने यहाँ क्या किया है, प्रमोटर्स ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, शांति से बैठे हैं 64.3 के साथ में। एफआईआईस की यहाँ पे एंट्री है, डीआईआईस की यहाँ पे एंट्री है, दोनों ने अपनी होल्डिंग जो है कुछ कुछ बढ़ाई है। इवन अगर आप देखते हैं एफआईआईस की तो एक 2% के लगभग होल्डिंग बढ़ी है और डीआईआईएस की लगभग 40 बेसिस पॉइंट से आप कह सकते हो एंट्री बढ़ी है। पब्लिक को देखते हैं तो यहाँ होल्डिंग घटी है, अदर्स में भी होल्डिंग घटी है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी रिड्यूस हुए हैं, जो कि 8.5 लाख लोग थे वो घटकर अब लगभग हो गए हैं 7,70,000 के आसपास। तो ये बेसिक डाटा है जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि हमारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, हम हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं, प्लस एफआईडीआई बाइंग है। अब चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। हैव अ लुक एट द चार्ट, क्योंकि देखो वो चीज है ना, चार्ट हमें बताएगा कि वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, क्या करना है। तो मेरे वॉच लिस्ट का ये पार्ट है, यहाँ आते हैं, मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट तो यहाँ भी था। एक्चुअल में इसको यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना चाहिए था, अब नहीं किया तो नहीं किया, क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो इसके बाद में जो एक डिप लगने के बाद ऊपर आया, तो उसी रेजिस्टेंस जोन में वापस आना, ये यहाँ पे बुल्स की वॉच लिस्ट का इसको पार्ट बनाएगा और उसका अलर्ट हो जाएगा, बुल्स अलर्ट हो जाएंगे इसके ऊपर जाने पे। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, बुल्स के लिए ये एक जोन आ रहा है। यानी अभी तक ट्रेंड क्या है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो बुलिश है, ये तो हमें ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो आप देखो काफी टाइम से साइडवेज, अगर आप देखो तो ये अप्रैल में यहां पर आया था, उसके बाद में एक साइडवेज बिहेवियर ही इसका निकल के आ रहा है। तो यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए चाहिए सॉलिड रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट, इसके ऊपर टिकना काफी जरूरी है। अब देखो मार्केट है, मार्केट में कोई तरह से नहीं होता है कि हर चीज हम जैसे चाहें वैसे ही हो, या वो ब्रेकआउट होने के बाद तेजी ही पकड़े, इसका मतलब कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेकआउट यहां भी था, उसकी तेजी एक बनी भी थी, लेकिन फिर साइडवेज हो गया। लेकिन हमें एक सिस्टम डेवलप करना होता है कि हम उस सिस्टम को पर्टिकुलर फॉलो करेंगे, तो हम सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। हालांकि इस ब्रेकआउट के बाद ये जो सपोर्ट था ये भी नहीं टूटा, बट यस ये टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 महीने हो गए लगभग, लगना नहीं चाहिए था इतना टाइम। कायदे से इतने सॉलिड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने के बाद में महीने भर में काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, बट हुआ नहीं, तो हमें वो चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, पता है ना। अब आओ आगे चलते हैं। यानी हमें ये पता चल गया कि इस लेवल के ऊपर आना बुलिश है, डेली चार्ट पे ये हमें इंडिकेट करता है, तो ये बुल्स यहां पर इसके ऊपर अलर्ट रहेंगे। अब जरा एक बार आप वीकली चार्ट पे देखो, कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। एक भी सिंगल वीक की क्लोज जो है वो इन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर नहीं हुई है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नोट करना चाहिए। ओके, वो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर वीकली क्लोज हो जाए नेक्स्ट वीक, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। हालांकि डेली पे ही मुझे लगता है बहुत से बुल्स अलर्ट रहेंगे, और उसके बाद में ये जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना, ये वाला, ये एक की सपोर्ट प्ले करेगा। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ये की सपोर्ट जो है वो प्ले कर सकता है आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। सो दिस इज की सपोर्ट लेवल, ये वाला। ओके, इसको, इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जो है वो हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, ताकि आप उसको देख ले, और वहां मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो मेंशन करूंगा मैं, ताकि आपके ध्यान में रहे। ऊपर के रेजिस्टेंस मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको खुद देखने हैं, बिकॉज सबका अलग अलग विजन होता है। ओके, अब आइए जरा यहां मंथली चार्ट पे, लुक एट दिस, दिस इज द मंथली डाटा। अब देखो मेरे को जो कंसर्न वाली चीज है वो यही है कि मंथली चार्ट पे आप देखो ना, तो नीचे से भी शेडो बड़ा है, ऊपर से भी बड़ा है। जनरली अगर मंथली क्लोज इसके ऊपर होगी तो ऐसी सिचुएशन क्या होगी कि भाई आपने प्रीवियस मंथ के हाई को काटा है, दैट इज अ गुड थिंग, और वो एक बढ़िया चीज होगी। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होंगे वो इसी मंथ के लो को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान देंगे आफ्टर दिस वन। ओके, वो भी इस तरीके से उसको राइड करते हैं। लेकिन अगर ये मंथली क्लोज इसके ऊपर नहीं होती है, सो वी शुड ऑलवेज वेट एंड चेक कि जब तक इसके ऊपर अच्छी क्लोज ना आ जाए। अब क्या हम मंथली क्लोज का वेट करेंगे? नहीं, हमें खाली मंथली क्लोज इसलिए देखनी है बिकॉज आज 27 अगस्त है, 31 अगस्त आने वाला है, तो देखा जाना चाहिए। लेकिन डेली या वीकली क्लोज भी इसके ऊपर होना उतना ही इंपैक्टफुल होगा जितना मंथली है। मंथली क्यों देखना भी जरूरी है? क्योंकि मंथ एंड आने वाला है। ओके, समझ गए? तो इसमें आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर ये जो लेवल है, ये जिस लेवल के आसपास है, उसके बाद में ऊपर के रेजिस्टेंस की तैयारियां करता हुआ नजर आ सकता है। तो उन रेजिस्टेंस को आपको पहले से मार्क करके रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी टेलीग्राम पे रिसर्च रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। आइए, सेकंड कंपनी जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो यहां पर मेरे सामने है प्रीमियर एनर्जीज। जैसे वारी एनर्जी है वैसे प्रीमियर एनर्जी है जो इसका कंपेटिटर है। ये उससे आधी है, 45,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है,
35 और 24 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आता है। पी रेशियो इसका भी लगभग उतना ही है, 42-43 के आसपास सेम पी रेशियो पे ये भी जो है वैल्यूएशन लेके बैठी है मार्केट से। पिछले एक साल का अगर इसका डाटा देखा जाए, यू कैन चेक कि इसमें जो है वो मार पड़ी है और रिकवरी के चांसेस थोड़े कम है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको पूरा दिखे। ये देखिए, यानी ये एक बड़े कंसोलिडेशन जोन में है जो कि चार्ट हमें बता रहा है। आइए आगे चलते हैं। एनालिस्ट की रेटिंग यहां पर वॉरी से ज्यादा अच्छी है, बट मेरे हिसाब से चार्ट को देखे बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, आइए जरा एक बार इसकी फोरकास्ट देख लेते हैं क्या निकल के आते हैं एनालिस्ट की। तो यहां पे भी तीनों साइड ही है, कोई भी एनालिस्ट का एक पर्टिकुलर व्यू निकल के नहीं आ रहा, सो जस्ट लीव दिस। यहां पे आइए, क्वार्टर रिजल्ट्स को देख लीजिए। जून में 1670 करोड़ था लास्ट ईयर, मार्जिन थे 22% एंड नेट प्रॉफिट वाज 198 करोड़। अगर हम इसको यहां पे लेते हैं 1870 है अभी की डेट में, तो 200 करोड़ रुपए का सेल बढ़ा है, दैट इज गुड। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे ओपीएम यहां पे इंप्रूव होते ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया, यानी इसको आप इबिटा भी कह सकते हो, बिकॉज यहां पे अदर इनकम इन्होंने इंक्लूड कर रखी है, तो ये इबिटा निकल के आएगा। अगर हम यहां पे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पे, तो देखिए 300 करोड़ का हो गया है, जो कि 198 करोड़ से 308 करोड़ तक एक अच्छी जंप है। बट ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 रुपए 50 पैसे ईपीएस था और यहाँ पे सिर्फ 6 रुपए 80 पैसा ही ईपीएस है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसके बाद में लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गए तो ईपीएस कम हुआ है। आप देखो 200 करोड़ पे 550 का ईपीएस है, 206 पे 570 का आ रहा है जो आपको दिख रहा होगा, 255 पे 566 का आ रहा है। अब देखो यहां से यहां ये नेट प्रॉफिट तो बढ़ा है ना, लेकिन ईपीएस कम क्यों है? क्योंकि उसका रीजन है कि लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गए। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि पहले वाले शेयर होल्डर के लिए ईपीएस अलग था, अभी अलग है। हालांकि हम यहां फोकस कर रहे हैं ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है। नाउ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लो जरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या चीजें निकल के आई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, बस यहां पे मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर है, बाकी सेल बड़ी है, नेट प्रॉफिट बड़ा है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डाटा भी आपको बता रहे। ईयर ऑन ईयर भी देख लिया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लिया। अब चलते हैं यहां पर, जरा इसको देखिए, हम लोग एक बार इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ओवरऑल डाटा पे, और मैं देखना चाहूंगा कि हाईएस्ट एवर रिवेन्यू इसने पोस्ट करी है क्या। तो यस, हाईएस्ट एवर रिवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करी है एज पर दिस डाटा। नेट प्रॉफिट इज आल्सो हाईएस्ट एवर, तो दोनों ही कंपनीज ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दिया। नाउ गो टू द शेयर होल्डिंग डाटा। यहां पर एफआईआईज की होल्डिंग बड़ी है, 4.38% हुई है। डीआईआईज की होल्डिंग जो है वो बड़ी है, और ये दोनों ही होल्डिंग बढ़ना हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, यानी एफआईआईज की होल्डिंग आई है, डीआईआईज की आई है। और अगर हम देखना चाहें तो क्वार्टर रिजल्ट भी है। हालांकि ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को हम अपना आधार बना रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छे हो, एफआईआईडीआई की बाइंग हो, तो ये क्राइटेरिया है। अब चलते हैं चार्ट पे, वहां देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आती है। लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट। यहां पर ये वॉरी एनर्जीज का चार्ट है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रीमियर एनर्जीज के ऊपर। आइए इसको जरा समझते हैं डाटा क्या बोलते हैं। सो लुक एट दिस, ये आपको दिख रहा होगा आफ्टर लिस्टिंग के बाद में एक ऐसा काम हुआ, ये बेस बना एक ऊपर की रेंज में, जो कि अभी बहुत सारे रिसेंट लिस्टेड कंपनीज में बन भी रहा है। तो वहां से भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की संभावना होती है, लेकिन वो ट्रेंड ब्रेक हो जाता है अगर वहां पे इस टाइप के कोई सिमिलर पैटर्न दिख गए, तो वो ट्रेंड यहां पे ब्रेक हुआ है। तो ट्रेंड ब्रेक होने के बाद में बहुत से कम लोग होते हैं जो अपना डिसीजन चेंज कर पाए, क्योंकि उनका अटैचमेंट हो जाता है कंपनी के साथ में। अब वो समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है, और इन्वेस्टिंग है तो रोज रोज फिर देखो मत, सीधी बात है, आपके ऊपर है आप किस तरीके से ले रहे हैं। तो यहां पर एक ट्रेंड खराब हो रहा था अगर कोई ट्रेंड राइड कर रहा था तो। उसके बाद नीचे आया, अभी तक एक बेस बिल्डिंग का जो पूरा काम है वो चल रहा है, और उसमें ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर आना बहुत जरूरी है। यानी मुझे कोई पूछे कि प्रीमियर एनर्जीज को आप वॉच लिस्ट में रखोगे, आंसर इज यस, लेकिन प्रीमियर एनर्जीज को आप सीरियसली अलर्ट होकर कब देखोगे? द आंसर इज वेरी सिंपल, इस रेंज के बाद में। बहुत सिंपल आंसर है। तो ज्यादा चार्ट अवेलेबल करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज डेली चार्ट पे सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। तो यहां पे ये पिक्चर क्लियर हो जाना भी आपको बता देगा कि इसके बाद में ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस की संभावनाएं हैं। अब रिजल्ट चाहिए आपके कितने अच्छे हो, हम ये मान ले कि एफआईएसडीएस ने बाई करा है, रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जब तक कि रिसेंट में ट्रेंड अच्छा ना हो। क्यों? अगर हम उसको ट्रेंड राइडिंग के लिए देखते हैं, ट्रेंड ही चाहिए ना भैया। अब हो सकता है अगले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा ना है, एफआईआईडीआई ने भी बेचा हो, आपको और मुझे थोड़ी पूछेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड के ऊपर फोकस करते हैं। अगर एफआईआईडीआई बेच रहे हैं तो मेरे हिसाब से भी ट्रेंड बुलिश होना मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो नहीं बेच रहे हैं, यानी कोई भी बड़ा प्लेयर आप कह लो नहीं बेच रहा है, तभी नया ट्रेंड बनेगा। अब हमें वेट करना है नए ट्रेंड का, तो हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे, बट अलर्ट होंगे सीरियसली इस रेंज के बाद में। ओके, वीकली कन्वर्ट करते हैं, और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप जरा ध्यान से देखते जाइए। हैव अ लुक, दिस इज द वीकली डाटा। अब आप खुद देखिए इस चीज को, यहां पे हो क्या रहा है, ये बार बार स्ट्रगल कर रहा है इसको काटने का, काट देगा तो हम सीधी बात है हमारा व्यू करेंगे, उसके बाद में अलर्ट होंगे।
अभी क्या व्यू है, अभी नो व्यू, अभी कोई व्यू नहीं है, बस वॉच लिस्ट का पार्ट है, कोई व्यू फिलहाल निकल के नहीं आ रहा। इस रेंज को काटता है, अगर सक्सेसफुली काटता है तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रखना है। अगर मुझसे पूछा जाए शायद मैं इस लाइन को फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखूं। क्यों रखूं? बड़ी सिंपल चीज है कि देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन मुझे अच्छे खासे दिख रहे हैं। मंथली कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलता है। बाकी देखो रिसेंट लिस्टेड है, कोई ज्यादा डाटा है नहीं। मंथली पे भी आपको साफ दिख रहा होगा, देखो ध्यान से। ओके, ये आपको बहुत चीजें क्लियर कर देगा कि इसके ऊपर आने के बाद ही कुछ है, तब तक साइडवेज ट्रेंड है। अब कोई चाहे यहां पे बोला हो, यहां बोला हो, यहां कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 महीने हो गए। लास्ट ईयर सितंबर में लिस्ट हुआ था और लगभग 12 महीने हो चुके हैं। तो जिस प्राइस के आसपास में लिस्टिंग हुई या जिस महीने में जो भाव आया था लास्ट ईयर, वही अभी है। फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा, इवन आफ्टर गुड ग्रोथ। क्यों? हाई पी पे ट्रेड कर रहा था, मार्केट शायद उसको एडजस्ट कर रहा है। तो हमें वेट करना है ट्रेंड बुलिश होने का, एंड वी विल वेट। उसके बाद में हम अपने एडवाइजर से पूछ के कोई भी डिसीजन लेना है वो लेंगे। तो उसके लिए हमारा वेट अभी चल रहा है, इस जोन का हम ध्यान रख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं थर्ड कंपनी के ऊपर, और उसको मैं पहले ही आपको दिखा देता हूं क्योंकि वो 50 रुपए से नीचे का एक कंपनी है। द कंपनी नेम इज सेगेलिटी। पहले इसका डाटा देख लेते हैं, ये डाटा क्या बोलता है, फंडामेंटल डाटा। तो सेगेलिटी पे आते हैं, यहां देखिए ये कंपनी क्या करती है भाई, हेल्थ केयर आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और सर्विसेज देती है। किसको? स्पेशली यूएस आईटी कंपनीज, यूएस हेल्थ केयर कंपनीज को, और उन्हीं के मतलब आप कह लो सर्विस, उनको ही सर्विस प्रोवाइड करती है। आइए जरा, लगभग 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर यूएस के साथ ऐसे इश्यू वैसे, भाई मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता ट्रेंड बुलिश होगा तो वहां पे लोग आते हैं, बुल्स आते हैं, ट्रेंड बेरिश होगा, बुल्स चले जाते हैं। सिंपल बात है। आप वो लड़ाइयां लड़ते रहो कि यूएस ये कर रहा है वो कर रहा है, कमाने वाले कमाएंगे भैया अपने तरीके से, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बाकी देखो हम कुछ बदल तो सकते नहीं, ट्रंप अंकल कल क्या बोल दें, हम कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ो। मेरे खुद के सिटी में बाढ़ की जैसी सिचुएशन बनी हुई है, कलेक्टर साहब को फोन कर दिया, कलेक्टर साहब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब देख लो आप, ये सिचुएशन है, तो किसको आप कंट्रोल कर लोगे? कंट्रोल तो आने से रहे, इनकी कंप्लेन कर दो, कुछ भी कर दो। यहाँ पे अब बहुत लोग बोलेंगे ये सरकार वो सरकार, क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो कांग्रेस का है, हमारा जो एमएलए है वो कांग्रेस का है, हमारा जो सांसद है वो कांग्रेस का है, लेकिन राजस्थान में सरकार तो बीजेपी की है। कोई कुछ नहीं करने वाला है, सब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। बेटर है अपना काम करे। सबको देख लिया हमने, जो सिचुएशन अभी दिख रही है कोई देख भी ना पाए, छोड़िए उस बात को, आगे चलते हैं, हमारे काम पे फोकस करते हैं। हाँ भाई, 21,000 करोड़ की मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिख रहा है कि ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छे नहीं कह सकते। लुकिंग एट द पी रेशियो जो कि काफी ज्यादा नजर आता है, इसको देखते हुए तो मार्केट ऐसी वैल्यूएशन क्यों दे रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर प्राइस मूवमेंट देखी जाए आफ्टर यहाँ पे लिस्टिंग, एक बड़े साइड के कंसोलिडेशन में अटका पड़ा है। यहाँ आते हैं, एनालिस्ट की रेटिंग यहाँ पे काफी अच्छी है, ये क्यों है जरा सोचने वाली बात है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट के अंदर देखा जाए तो सारे एनालिस्ट ही अच्छी फोरकास्ट लगाए बैठे हैं एज पर दिस डाटा जो आपको दिख रही है प्राइस की। और रिटर्न ऑन अगर इसका देखा जाए इक्विटी की, तो देखो डाउन वाले एनालिस्ट कम है, दैट्स व्हाई यहां पे रेटिंग इसकी पॉजिटिव निकल के आई है। आगे चलते हैं, नाउ लुक एट दिस द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ दिस कंपनी। यहां पे देखते हैं 1250 करोड़ लास्ट ईयर, 16% मार्जिन्स, 49 करोड़ का नेट प्रॉफिट, सॉरी 49 करोड़ नहीं है, 22 करोड़ नेट प्रॉफिट। आइए इस साल 1550 करोड़, वेरी गुड, अच्छी जंप है। और मार्जिन्स के अंदर वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छी जंप है। नेट प्रॉफिट के अंदर गजब की जंप है भैया, ये देखो, दैट्स द सिचुएशन। अब आपको चीजें दिख रही होगी, ईपीएस कैसे बढ़ गया है, चीजें कैसे बदली है, वो आपको खुद नजर आ रहा होगा। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि क्या ग्रोथ रही है यहाँ पे, और सिर्फ मार्जिन 6% बढ़ने के बाद में कितनी चीजें वहां बदल चुकी है। मार्जिन बढ़ने का फायदा ये होता है। अब जरा, ये तो आपने देख लिया, अब जरा एक बार इसको वैसे देखते हैं ग्राफ फॉर्मेट में कि ग्राफ्स क्या बताते हैं। लुक एट दिस, क्या हाईएस्ट एवर रिवेन्यू है क्या? नहीं, हाईएस्ट एवर तो नहीं है, वो तो मार्च के अंदर आई थी, अभी मार्च से थोड़ी सी कम आई है। नेट प्रॉफिट कैसा है? नेट प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो देखो अभी हाईएस्ट एवर तो नहीं है, दिसंबर में हाईएस्ट एवर आया था। अगर अब आप चार्ट पे जाएंगे तो स्टॉक उसके बाद में कंसोलिडेट ही कर रहा है, कुछ खास नहीं कर रहा है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, लेकिन एक बार जरा वापस से यहाँ चलते हैं और इस डाटा को देख लीजिए, ये वाला, कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो आपको ग्रोथ दिख रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। कोई बात नहीं, हमने क्राइटेरिया ईयर ऑन ईयर ही लिया है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी मंदी आई है, जो आपको नजर आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। हमने क्राइटेरिया लिया है वो कंपनी जो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है अच्छे रिजल्ट के साथ में, प्लस FIDA बाइंग हो, तो हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल है। लेट्स सी क्या होता है। रिजल्ट्स देख लीजिए, सबसे बढ़िया 217 करोड़ का आया था नेट प्रॉफिट दिसंबर के अंदर, उसके बाद में कंसोलिडेट ही कर रही है। आइए चलते हैं शेयर होल्डिंग पे, शेयर होल्डिंग क्या बोलता है। लुक एट दिस, यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है। क्यों घटाई है? क्योंकि आईपीओ के बाद में उनको 75% के नीचे करनी कंपलसरी है, और उसी वजह से मुझे लगता है कि FIIs और DIs की बाइंग निकल कर आई है। तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। लेट्स गो टू द चार्ट, बिना समय गंवाए आइए चलते हैं, यहां पर चलते हैं।
चार्ट क्या बोलता है, लेट्स हैव अ लुक। ये रहा चार्ट। आइए बात करते हैं सेगलिटी के ऊपर। ये डेली चार्ट सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। लुक एट दिस, यहाँ क्या हुआ है भाई, एक तेजी बनी थी। तेजी बनने के बाद देखो ये वाला काम हुआ। दिसंबर वाले क्वार्टर के रिजल्ट जनवरी 2025 या फरवरी 2025 में आते हैं। यहाँ पर वो रिजल्ट्स आए, उसके बाद में डाउन ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड होने के बाद में साइडवेज हो चुका है। अब इस साइडवेज में इस जोन को इसने 2-3 बार 4 बार टच कर लिया है, अभी भी वहीं खड़ा है। अब देखो अमेरिका में कुछ इश्यू है, इस कंपनी के बिजनेस को इंपैक्ट होगा। मेरा सिंपल सा मानना है कि इसके ऊपर जाना फिर मुश्किल होगा। जाता है तो उसके बाद में ट्रेंड बनना चाहिए, नहीं बनता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ध्यान रखेंगे भाई, कि उस सपोर्ट के नीचे आता है तो समझेंगे कि लोगों को बुद्धू बना दिया और फिर काम खत्म कर दिया। सीधी बात है, हमें एक सेटअप को फॉलो करना होगा, तो वो सेटअप ये कहता है। ध्यान से अगर देख ले तो कितने महीने का कंसोलिडेशन है यहाँ पे, लुक एट दिस। ये चालू हुआ था फरवरी 2025 में और अब आ चुका है सितंबर आने वाला है। तो आप कह सकते हो कि 7 महीने के लगभग का कंसोलिडेशन होने की तैयारियां हो चुकी है। उसके बाद अगर ये जाता है तो रिव्यू क्यों ना करेंगे बुल्स, तो बुल्स के वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार वीकली चार्ट पे, देखते हैं वीकली क्लोज सस्टेन करी है क्या, नहीं करी है। वीकली क्लोज भी नहीं है, और जिस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न दिख रहे हैं, यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन भी क्रिएट हुए हैं, जो कि खुद इंटरेस्टिंग है। ऊपर आने के बाद में अगर आप देखें तो ये भी एक छोटा कंसोलिडेशन है, हालांकि इसका इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज बड़े कंसोलिडेशन जब पास में हो तो छोटे वाले मैटर नहीं करते हैं। तो अभी अगर कई हफ्तों से देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते यानी 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। अब यूएस टैरिफ की न्यूज व्यूज तो सबको पता चल ही चुकी है, कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग से है। अब इसके बिजनेस को इंपैक्ट करेगी नहीं करेगी, बहुत से लोग बताएंगे नहीं करेगी, हो सकता है ना करे, बहुत से लोग कहेंगे करेंगी, हो सकता है करे, उसमें मुझे नहीं पढ़ना, हम खाली इसके ऊपर बात कर रहे हैं, फोकस यही कर रहे हैं। आइए जरा यहां चलते हैं मंथली चार्ट पे, ये भी देख लीजिए। मंथली चार्ट भी हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम पे मंथली चार्ट जा रहा है, और ये जिस हिसाब से आया है ना, ये पिछले मंथ के लो को भी टच नहीं कर रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ क्या होता है। इन हाईज के ऊपर ये जो दिख रहा है अप्रॉक्सीमेट 80 रुपीज का लेवल, 48.80 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर शायद बुल्स अलर्ट हो जाएंगे। अभी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। वॉच लिस्ट का पार्ट क्यों हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और FISDS की बाइंग आई है, दैट्स व्हाई वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। तो ये 3 कंपनीज थी जिनके ऊपर हमने एनालिसिस किया, कंप्लीट चीजों को देखा, मैंने वॉच लिस्ट में लिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनमें से एक ही इंडिकेशन दे आने वाले कुछ टाइम में, लेकिन हमें वॉच लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं है। दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड एनालिसिस, वो हमें करनी होगी, और उसके बाद में प्रोसेस को फॉलो करना होगा, चीजों को समझना होगा। मुझे उम्मीद है एनालिसिस समझ आई है, आपने नोट डाउन किया है सारी चीजें। बाकी डिटेल रिपोर्ट टेलीग्राम पे आपको इसकी जरूर मिल जाएगी, जहां पे हम कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। और अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं मुझसे, 1 to 1 समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए और कॉन्टैक्ट कर लीजिए बाकी डिटेल्स के लिए। अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट को डायरेक्ट विजिट करिए shubhtechnical.com। और टेलीग्राम, सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कर लीजिए, लिंक लीजिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में आप जरूर बताइए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।